Hello, good morning students. How are you? We hope all of you are fit and fine. जैसा कि बेटा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया सिंपल माइक्रोस्कोप, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो एक लिमिटेशन है या आप कह लो उसके अंदर एक कमी है, वो क्या है? जैसे हमने मैग्निफिकेशन फाइंड आउट किया, जब इमेज हमारी फाइनाइट डिस्टेंस पर बन रही थी तो 1 प्लस डी बाई एफ, और जब इनफाइनाइट पर बन रही थी तो डी बाई एफ। ये क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप से जो मैग्निफिकेशन आई वो इतनी थी। अब ये मैग्निफिकेशन की अगर हम वैल्यू देखें तो ये मैक्सिमम 10 टाइम तक, मींस कोई ऑब्जेक्ट है उसके साइज को मैक्सिमम 10 टाइम तक इंक्रीज कर सकता है। मींस कोई हमारे पास स्मॉल सा ऑब्जेक्ट है उसका साइज मैक्सिमम 10 टाइम तक ही बढ़ सकता है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये 7, 8, 9 इतने गुना ही साइज को मैग्नीफाई करके हमें दिखा सकता है। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल हो और हमें उसकी बहुत इनलार्ज इमेज देखनी हो, मींस मैग्निफिकेशन मोर देन 10 हमें चाहिए, मैग्निफिकेशन 10 है उसके अंदर भी हम क्लियरली उसका विजन नहीं कर पा रहे, नहीं देख पा रहे, तो उस केस में हमें क्या स्टडी करना पड़ेगा, क्या हमें यूज करना पड़ेगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और बेटा एक और बात, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इन तीन में से एक का आना कन्फर्म है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आपको फोकस करके समझना है इसको। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप हमने क्या पढ़ा? एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। अब कंपाउंड है मींस एक से ज्यादा, मींस अब यहाँ पर दो कॉन्वेक्स लेंस यूज किए गए। यहाँ पर क्या यूज किए गए? दो कॉन्वेक्स लेंस। एक में यहाँ पर एक हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, जो पहला कॉन्वेक्स लेंस है, एक हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, और एक हमारे पास यहां बना देते हैं एक ये कॉन्वेक्स लेंस है। एक ये कॉन्वेक्स लेंस, एक ही कॉन्वेक्स लेंस, और ये दोनों कॉन्वेक्स लेंस कोएक्सियल रखे हुए, मींस इन दोनों का सेंटर एक ही लाइन पर है। कोएक्सियली हमने दो लेंस रखे हुए हैं। ये हम यहां से देखेंगे तो ये आई के पास है, जिसका नाम है आई लेंस, और इसके आसपास ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्ट लेंस। इसका कुछ ना कुछ फोकस होगा, मान लेते हैं FO। इसका भी कुछ ना कुछ फोकस होगा, मान लेते हैं ये जो फोकस है ये इस साइड FO। इसका भी कोई ना कोई फोकल लेंथ होगा, उसको आई का तो FE लिख देंगे, FE उस साइड। अब जो सबसे इंपोर्टेंट कहानी, जो सबसे इंपोर्टेंट बात स्टार्ट होती है वो ये है कि हम इसके अंदर इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट को कहां रखें, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को F से इस साइड भी रख सकते हैं, F से उस साइड भी रख सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को F से इस साइड रखते हैं, F0 के राइट में रखते हैं, मीन्स यहां रखते हैं कहीं भी, तो इमेज कहां बनेगी? यहां कहीं बनेगी। तो इस लेंस को लगाने का फायदा क्या होगा? मतलब ये लेंस हमारा यूजलेस हो गया, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को F0 और O के बीच में नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं? उस केस में इमेज वर्चुअल बनती है, वर्चुअल इमेज इस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी, तो इस लेंस का हमारा कोई यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। तो वही बन जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ना है, इस लेंस को यूज में लेना है, तो हम ऑब्जेक्ट को F0 से इस साइड रखेंगे। मींस मान लो हमने ये रख दिया AB ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट हमने रखा, अब ये ऑब्जेक्ट रियल इमेज बनाएगा। अगर ये रियल इमेज बनाएगा तो वो इमेज यहां कहीं बनेगी, और वो इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और फिर ये उसको दोबारा से मैग्नीफाई कर देगा। मींस यहां पर मैग्नीफिकेशन 2 बार हो रहा है, तो जो हमारा मैग्नीफिकेशन है इससे कुछ ना कुछ ज्यादा आएगा। देखें, ऑब्जेक्ट ए बी रखा, ये लाइट फॉल हुई, ये लाइट फॉल हुई कहां से जाएगी? पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, और ये सेंटर से जाएगी, तो ये हमारी यहां आके मैच कर गई, इंटरसेक्ट कर गई। तो यहां हमारी क्या बनी है? इमेज A डैश B डैश। अब ये इमेज बन गई, मींस कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट था, उसका कुछ मैग्निफिकेशन यहां पर हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट इसके लिए, ये इमेज, पहले ऑब्जेक्ट की इमेज आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी।
अब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, ठीक है, लेकिन हम इसकी इमेज बहुत बड़ी बनाना चाहते हैं, हम इसको मैग्नीफाई करना चाहते हैं, हम इसको इनलार्ज करना चाह रहे हैं। अगर हम इसका मैग्निफिकेशन करना चाह रहे हैं तो जो हमें इमेज बहुत बड़ी कब मिलती है, जब हम ऑब्जेक्ट को या तो फोकस के ऊपर रखें या फोकस के अंदर रखें। तो हमें जो ये लेंस है, ये लेंस एडजस्टेबल है। ये लेंस क्या है? एडजस्टेबल। मीन्स हमें इस लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो इसका फोकस है, एफ ई बोलेंगे, वो इसके या तो अंदर आए, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट या तो उसके अंदर आए या उसके ऊपर आए। मीन्स हम यहां पर मान रहे हैं एफ ई, ठीक है। तो ये एफ ई है, तो यहां भी क्या आएगा? एफ ई। एफ ई यहां भी आएगा, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो पहले की इमेज है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करे। अब ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ई, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, और ये क्या था? यू ओ, ऑब्जेक्ट लेंस के ओ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और ये हमारे पास क्या था? वी, कि ऑब्जेक्टिव लेंस ने कहां इमेज बनाई है, इमेज की डिस्टेंस। यहां तक क्लियर है। अब यहां से लाइट फॉल होती है पैरेलल, तो वो कहां जाएगी? पहले सेंटर वाली ड्रॉ करे, सेंटर वाली ड्रॉ करे, वो सीधा वो सेंटर से होके सीधा निकल जाएगी, और जो फोकस वाली है वो इस साइड जाएगी। मीन्स यहां कहीं फोकस है तो ये थोड़ा ऐसे जाएगी। ये मान लो एफ ई है, ये भी क्या है? एफ ई। तो इनको अगर मैं पीछे करें तो ये यहां कहीं आके इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो यहां क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। यहां इमेज, इसका नाम मैं रख रहा हूं क्या? ए डैश बी डैश, तो ये ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है, क्लियर। मीन्स ये लाइन क्या हो रही थी? डाइवर्स, हमने इनको पीछे करके मिला दिया, यहां क्या हो गया? कन्वर्ज, सही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालनी है। अब इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इमेज बनी है, इमेज बनी है वी ई। अब दोबारा से वही जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप में बहुत अच्छे से पढ़ कर आए हैं। क्या पढ़ा? कि जो भी हम इमेज बना रहे हैं, फाइनल इमेज, वो हम कहां बनाना चाहेंगे? वो डिस्टेंस जो ह्यूमन आई के 25 सेंटीमीटर पे है। मीन्स 25 सेंटीमीटर पे कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली विजिबल होता है। तो हम इस इमेज को भी कहां बनाएंगे? डी के ऊपर। मीन्स ये हमारा क्या रहने वाला है? डी। हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके आए बेटा, जो यहाँ पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, यहाँ से नहीं पढ़ा हुआ, तो एक बार वो वहां जाके पहले का 5 मिनट देख लें, उसमें क्लियर हो जाएगा केवल ये। डी हो गया। अब डी है, अब हमें ऑब्जेक्ट को कहां रखना होता है? ऑब्जेक्ट को भी हम देखो क्या है, केस क्या है, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, यहां रखा, या हमें ये क्लियरली दिखाई नहीं दिया। अब हमें इस ऑब्जेक्ट को यहां रखा, और इसकी इमेज हम कहां बनाएंगे? इसकी इमेज हम यहीं पर बना के देखेंगे। मान लो ये इमेज बन गई, तो ऑब्जेक्ट इतना था, इमेज इतनी होगी, तो हमने कहां देखा? दोनों को सेम डिस्टेंस पर रख के। मीन्स जहां इमेज बन रही है वहीं पर हम क्या रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट। मीन्स ऑब्जेक्ट को इमेज के ऊपर रखते हैं। तो ये इमेज है, इसके ऊपर हम यहां पर क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। आप इसको कह दो एच, इसको कह दो एच डैश, या ये एच डैश है तो ये एच डबल डैश, ठीक है, क्लियर। और ये होगा किसके इक्वल? बी के ऊपर। ये पॉइंट हमारा हमने ए डैश किया हुआ है, इसका नाम हम एक बार एक्स लिख दे रहे हैं, कोई भी नाम। अब अगर हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करें, तो मैग्निफिकेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? tan थीटा डैश बाई tan थीटा। ये फॉर्मूला क्यों, वो भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अब देखो tan थीटा डैश, थीटा डैश क्या है? एंगल मेड बाय इमेज ऑन सेंटर ड्यू टू क्या? ड्यू टू इमेज एट ए डिस्टेंस डी। तो ये हमारा इमेज है, फाइनल इमेज। तो ये इसने एंगल कहां बनाया? ये एंगल, ये एंगल हमारा क्या है? थीटा डैश। ऑब्जेक्ट कहां एंगल बना रहा है? ऑब्जेक्ट ने कहां एंगल बनाया? यहां। तो यहां ये
जो हम देखेंगे इसमें ह्यूमन आई इस लेंस के बिल्कुल पास में है, तो हम कह रहे हैं कि ह्यूमन आई के ऊपर ही एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। अब अगर हम टेन थीटा डैश बाई टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा डैश देखो क्या आएगा, टेन थीटा डैश। अब हम यहाँ पर दो ट्रायंगल यूज कर सकते हैं टेन थीटा डैश के लिए, या ये ट्रायंगल यूज कर लो बड़े वाले या कर लो स्मॉल, हम कर रहे हैं दोनों, आपको कोई एक करना है। बड़ी ट्रायंगल यूज करें तो क्या आएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई में बेस, बेस क्या है ए डबल डैश ओ, टेन थीटा, टेन थीटा क्या आएगा इस ट्रायंगल से ए डबल डैश एक्स बाई में ए डबल डैश ओ। अगर हम ट्रायंगल यूज करते छोटे वाले ट्रायंगल यूज करते तो टेन थीटा क्या आता है यहां से ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बाई में क्या आता ए डैश ओ, और टेन थीटा सेम रहता ए डबल डैश एक्स बाई में ए डबल डैश ओ। यही है। अब अगर यहां पहले इसको सोल्व करते हैं एक बार, फिर उसकी बात करेंगे बाद में। ए डबल डैश ओ से ए डबल डैश ओ कट गया, ए डबल डैश एक्स मतलब ये किसके इक्वल है बेटा, ए बी के। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई में ए बी, ठीक है। अब अगर हम इसको ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर दें, ए डैश बी डैश से डिवाइड कर दें, ठीक है। ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई किया, ए डैश बी डैश से डिवाइड। अब इसकी बात देखो ये क्या कह रहे हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश मीन्स फाइनल इमेज बाई में इमेज, मतलब इस ऑब्जेक्ट के लिए ये इमेज है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, मीन्स एच डैश बाई एच क्या है हाइट ऑफ इमेज बाई में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स ये इस लेंस की क्या है मैग्निफिकेशन, ये क्या है एम ई। अब इसको देखो ए डैश बी डैश इस लेंस के लिए ये क्या है इमेज, ये क्या है ऑब्जेक्ट, मीन्स एच डैश बाई में एच क्या है मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो मैग्निफिकेशन क्या आया एम ओ इंटू एम ई। अगर हम इस तरीके से निकालते हैं, मीन्स अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल यूज में लेते हैं तो यहां से देखो क्या आएगा, ए डैश बी डैश बाई में ए डैश ओ, ए डबल डैश ओ ऊपर चला जाएगा बाई में ए डबल डैश एक्स, ए डबल डैश एक्स हमारा क्या है ए बी के बराबर, तो हम क्या ले रहे हैं ए बी। अब यहां से देखो ए डैश बी डैश बाई में ए बी, ए डैश बी डैश बाई में ए बी, एच डैश बाई में एच, पहले लेंस ने कितना मैग्नीफाई किया एम ओ, ये क्या है एम ओ, मतलब हमने किसको एम ओ लिखा है इसको एम ओ। ए डबल डैश ओ, ए डबल डैश ओ देखो क्या है हमारे पास ए डबल डैश ओ डी, क्या है हमारे पास डी, या वी कह लो वी ई बाई में ए डैश ओ, ए डैश ओ, ए डैश ओ हमारे पास क्या है ये क्या है यू ई, मीन्स क्या आ गया यू ई। अब आपको ध्यान है लेंस फॉर्मूला क्या होता है एच डैश बाई में एच वी बाई में यू, मीन्स ये एक्चुअल में है क्या वी बाई यू, तो ये क्या है मैग्निफिकेशन किसकी आई लेंस की, तो ये क्या आ जाएगा एम ओ इंटू में एम ई मैग्निफिकेशन, मीन्स आप चाहे कोई भी ट्रायंगल लेके करो, आपको बेटा दोनों में से एक लेके करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया मैग्निफिकेशन। अब हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गया, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम और आगे बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम इस ए डैश बी डैश को या तो हम रखेंगे एफ ई के अंदर, मीन्स एफ ई और ओ के बीच में, या हम इसको रखेंगे एफ ई के ऊपर, मीन्स हमारे पास दो केस बनेंगे। पहला केस यहां करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट या ए डैश बी डैश इज प्लेस्ड बिटवीन एफ ई एंड ओ ऑफ आई लेंस, तो उस केस में क्या होता है, ठीक है। एम ओ देखो क्या आएगा मैग्निफिकेशन, इसकी मैग्निफिकेशन क्या रहनी है, मैग्निफिकेशन क्या है एम ओ, ऑब्जेक्टिव लेंस की बेटा मैग्निफिकेशन क्या होगी एच डैश बाई में एच कर लो, या वी ओ बाई में यू ओ कर लो,
मीन्स वी ओ बाई में यू ओ, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो इसको कहीं भी रखो इसकी मैग्निफिकेशन चेंज नहीं हो रही। वी ओ बाई यू, वी ओ भी माइनस का नहीं 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 नहीं, वी ओ कहाँ है इस साइड, इस साइड की सारी डिस्टेंस क्या होती है पॉजिटिव, तो वी ओ पॉजिटिव, यू ओ लेफ्ट में है तो नेगेटिव, मीन्स ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन एम ओ आ गई। ठीक है, अगर हम एम ई की बात करें, एम ई आई लेंस के लिए, आई लेंस के लिए जब ऑब्जेक्ट एफ ई और ओ के बीच में होता है तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ कर आए। सिंपल माइक्रोस्कोप यही तो था। अगर हम इसको रफ कर दें तो ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप ही तो है। सिंपल माइक्रोस्कोप का पहला केस जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ ई और ओ के बीच में रखा, एफ और ओ के, तो मैग्निफिकेशन क्या आई थी 1 प्लस डी बाई में एफ ई। तो इस केस में मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आएगी, m इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई। एम ओ हमारे पास क्या है माइनस वी नोट बाई यू नोट 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गई किस केस में, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो आई लेंस के लिए हमने पहले की इमेज रखी है वो एफ ई और ओ के बीच में रखी, तो ये मैग्निफिकेशन होगी। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को एफ ई के ऊपर रखते हैं, मीन्स किस केस की बात कर रहे हैं, व्हेन ए डैश बी डैश मीन्स ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस इज प्लेस्ड ऑन एफ ई, फोकल लेंथ के ऊपर ही रखते। तो अब ध्यान करो, सिंपल माइक्रोस्कोप का सेकंड केस हमने कहां रखा था, ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर रखा था फोकल लेंथ के ऊपर, तो इमेज कहां बन गई थी इन्फिनिटी पे। उस केस में हमने एम ई मैग्निफिकेशन चेक किया तो डी बाई एफ ई, और एम ओ क्या रहेगा हमारे पास सेम रहने वाला है माइनस वी नोट बाई यू नोट। तो मैग्निफिकेशन क्या है एम ओ इंटू एम ई माइनस वी ओ बाई यू ओ डी बाई एफ ई। तो ये है हमारे पास मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की दोनों केसेस में। इसमें हमने सिंपल माइक्रोस्कोप जो हमने स्टडी किया उसकी हेल्प ली है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको हटा दें तो वही बन जाएगा। क्लियर, तो ये है बेटा हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन। अब हमें यहां से कुछ और भी डिस्कस करना है। पहली चीज देखो, मैग्निफिकेशन क्या आ रही है नेगेटिव। मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब आती है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर हो इमेज नीचे बने, मींस इमेज इस केस में ऑब्जेक्ट की इमेज उल्टी बनी, ऑब्जेक्ट हमने ऊपर रखा, इमेज हमेशा कहां बनी नीचे, इसलिए नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है इनवर्टेड इमेज। तो जो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप था वो इरेक्ट इमेज दिखाता है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो इनवर्टेड इमेज दिखाता है। ठीक है, और डिस्कस करें लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ क्या होती है एल। ऐसे समझो, जो दो लेंस के बीच, हमने दो लेंस रखे हैं, उन दो लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या है लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मींस ये लेंथ, ये वाली लेंथ, ये क्या है एल। अब ये देखो, ये क्या था वी नॉट, ये क्या है यूई, इन दोनों को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो बेटा लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमेशा क्या रहेगी वी ओ प्लस यू। ये फॉर्मूले आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल आने के चांस बनते हैं इन फॉर्मूलों पर, मेन फॉर्मूले यही दो हैं। अब थोड़ा और देखो, अगर हम ऐसा कर दें, अगर मैं ये कहूं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एफ ओ के बिल्कुल पास है, मींस एक और केस देखो, यू ओ है वो नियरली इक्वल टू एफ ओ है, यू क्या है नियरली इक्वल टू एफ ओ। तो इस केस में जो इमेज बनती है वो इमेज इस आई लेंस के बिल्कुल पास में बनेगी। ठीक है, आई लेंस के बिल्कुल पास में बनेगी तो यू ई क्या हो जाएगा बहुत कम, यू ई बहुत कम हो गया तो एल ऑलमोस्ट इक्वल टू वी नॉट, वी नॉट नियरली इक्वल टू एल। तो यहां पर हम यू नॉट जहां था वहां पर लिख रहे हैं एफ नॉट, और जहां पे वी नॉट था वहां पे क्या लिख रहे हैं एल। तो मैग्निफिकेशन के ये दोनों फॉर्मूलों को मैं ऐसे लिख रहा हूं
माइनस एल बाई में एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई, और इस फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूं एम इज इक्वल टू माइनस एल बाई में एफ ओ डी बाई में एफ ई। ये केस कब का है? आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है ना उसमें ये लिखा हुआ है। ये केस है कब? जब हम ऑब्जेक्ट को एफ नोट के बिल्कुल पास में रखते हैं, तब का केस है। ठीक है, अब एक चीज और देखो कि हमने आपको ये फील हो रहा हो ये लेंस छोटा है, ये लेंस बड़ा है। रियलिटी में प्रैक्टिकल में ये दोनों लेंस ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, लेकिन ये लेंस थोड़ा सा छोटा है, मींस ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉलर। ऑब्जेक्टिव लेंस है स्मॉलर है, थोड़ा सा छोटा लिया गया है। क्यों लिया गया है? पहली चीज इसके बेटा 2-3 रीजन हम लिख सकते हैं। पहला एक चीज देखो, अगर ये लेंस बड़ा होता तो यहां पर जो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, जो जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाह रहे हैं वो यहां रखेंगे, क्या पता उसके आसपास कोई और ऑब्जेक्ट हो, मींस कहीं और से भी लाइट आई हो तो उसकी भी इमेज बना देगा। मींस पहला तो ये है कि जितना छोटा होगा उसके पास हम रखेंगे ऑब्जेक्ट तो बाहर से कोई और लाइट उसके ऊपर फॉल नहीं होगी, एक बात ये। दूसरा बात, फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज करता है। फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज मींस अगर ये लेंस बड़ा है, ये लेंस छोटा है, ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन करेगा। अब ये मैग्निफिकेशन, यहां लेंस है कोई भी ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा है या बड़ा है, वो मैग्निफिकेशन कर रहा है। अगर वो मैग्निफिकेशन इतनी कर रहा है कि हमें मान लो इसको देखना था, इस कैप को, और मैग्निफिकेशन इतनी बड़ी कर दी कि हम एक नजर में उसको देख ही नहीं पा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्या हम उसको कंप्लीट उसका व्यू देख पाए? नहीं देख पाए। अगर हम लेंस छोटा कर लें तो मैग्निफिकेशन इतनी होगी कि उसको हम कंप्लीट देख पाएंगे, तो वो है फील्ड ऑफ व्यू। तीसरा इसका रीजन ये है, यहां देखो मैग्निफिकेशन है वो एफ नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैग्निफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ नॉट, मींस जितना छोटा लेंस होगा उतनी फोकल लेंथ कम होगी, मैग्निफिकेशन उतनी ज्यादा होगी। तो ये है बेटा 3 रीजन ऑब्जेक्टिव लेंस को स्मॉलर क्यों लिया जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ठीक है, अच्छा कुछ और भी है, वो है सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट। वो कैसे हैं देखो, अगर हम ये कह दें, अगर हमें यूई गिवन ना हो, न्यूमेरिकल में यूई की वैल्यू गिवन ना हो, तो हमें ये पता है कि हम यूई को कहां रखते हैं, एफ ई के थोड़ा सा इस साइड या एफ ई के ऊपर। अगर हमें यूई गिवन नहीं है तो हमें न्यूमेरिकल में एफ ई लेके काम कर देना है, सोल्व कर देना है, क्योंकि एफ ई के या तो यूई पास में हो या इसके ऊपर ही होगा। एक तो ये काम करना है। दूसरा, अगर हमें यहां पर यू नोट की वैल्यू गिवन नहीं है, यू ओ की, ओ मीन्स ऑब्जेक्टिव, यू ओ की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे एफ ओ की वैल्यू रख के काम कर देंगे। एफ ओ से थोड़ा सा ही तो हमने इस साइड रखा है, तो ये है न्यूमेरिकल के हिसाब से, ठीक है, जो आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारी तरफ से कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर बेटा आपने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा हुआ है तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसमें मुश्किल इतनी सी है कि हमने इस ऑब्जेक्ट को यहां रख के कैलकुलेशन की है, वो हम सिंपल माइक्रोस्कोप में भी और यहां भी हमने अच्छे से डिफाइन कर दिया है। ठीक है बेटा, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको फील हुआ कि हाँ हियर इज समथिंग डिफरेंट, तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसको देख सके, फायदा उठा सके। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।